में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो उस पूरे दियारांचल को सुरक्षित करने के लिए रिंग बांध का निर्माण होगा। वशिष्ठ नगर का, आपका गोपाल नगर का, शिवाल मठिया का, मैं उस दियारांचल का मैं खुद स्थलीय निरीक्षण पैदल चल करके हम लोगों ने काट दिया गया, उसको पैसा नहीं दिया गया। जबकि आयन मौके पर मैंने चीफ इंजीनियर से भी बात किया था और एक्सीएन से भी बात किया कि वो गोपाल नगर को हर हालत में आपको बचाना पड़ेगा। फिर अस्पताल के लिए भी सोचते हैं हम लोग कि उस इलाके में अस्पताल का भी निर्माण करा दिया जाए, लेकिन चलिए वहाँ हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन हमने 100 बेड का अस्पताल सोनबरसा में बनवाने का काम। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज बलिया में हूँ और बलिया बहरिया विधायक, लोकप्रिय विधायक समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल जी हैं। आज मैं बलिया के राजनीति पर और बलिया के तमाम मुद्दों पर मैं इनसे चर्चा करूंगा। हमारे चैनल पर आप बने रहिए और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, जो छूट जाएगा उसको बताइएगा। मैं फिर कभी जैसे ही विधायक जी से मुलाकात होगी उस बात को रखूंगा और विधायक जी उसका जवाब भी देंगे। आइए तो हमारे साथ आप बनिए और विधायक जी से जानिए कि यह बलिया है मित्रों, और बलिया में विधायक जी आने वाले 2027 में ये लोग क्या करेंगे। समाजवादी विधायक हैं, समाजवादी लोग हमेशा लड़ाकू होते हैं, समाजवादी लोग अपने लोगों के लिए हमेशा दो फाड़ चलने और उनके हर दुख सुख में मिलने का प्रयास करते रहते हैं। आप आइए जानिए, आप इनको देख भी पाते होंगे। मेरी पहली मुलाकात है, मैं जान भी नहीं पाया, इनको पहचान भी नहीं पाता था, लेकिन विधानसभा में कभी कदार को देखने के लिए मिलते थे कि यह दियारा और तमाम बलिया के मुद्दों पर ये लोग लड़ते थे अपने लोगों के लिए। आज मैं इनसे बात करूंगा और हमारी बात राजनीति से लेकर के दियारा क्षेत्र की कटान और वहाँ गरीब लोग परेशान हैं, वो सारी बातें विधायक जी के साथ बहुत कम समय में मैं करना चाहूँगा। आपको सादर प्रणाम। धन्यवाद। आप बलिया बहरिया से विधायक हैं और लोग कटान को लेकर के आपके क्षेत्र में परेशान हैं, उसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं कटान के लिए खुद संजीदा हूँ और मैं वहाँ के मुद्दों को लेकर के ही मैं लखनऊ विधानसभा में अनवरत पत्र व्यवहार के माध्यम से, विभिन्न नियमों के माध्यम से मैं खुद लगा हूँ कि किसी तरह से दियारांचल को बचाया जा सके। ये मेरा पहला लक्ष्य है और इसके लिए ही मैं अनवरत कार्य कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। अब मैं दो बार जा करके उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया हूँ, गोपाल नगर टाड़ी का, वशिष्ठ नगर का, आपका गोपाल नगर का, शिवाल मठिया का, मैं उस दियारांचल का मैं खुद स्थलीय निरीक्षण पैदल चल करके हम लोगों ने निरीक्षण किया। कुछ लोग बताते हैं करने के जी, कुछ लोग बताते हैं कि विधायक जी आते नहीं हैं। ये जो कोई कहा होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि कौन आदमी कहा, लेकिन मैं लगभग 10 दिन पहले ही मैं गोपाल नगर और वशिष्ठ नगर का निरीक्षण किया और 15 दिन और टाड़ी का भी मैं निरीक्षण किया। उसके पहले भी 1 हफ्ता पहले मैं गोपाल नगर टाड़ी का निरीक्षण किया था और वो सारी रिपोर्ट मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया। मेरी एक्सीएन से भी बात हुई और हर हालत में मेरी यही मंशा थी। देखिए, मैं वहाँ 5 परियोजना शासन को भेजवाया था और 5 में ये हुआ कि 2 पे परियोजना नहीं जा पाएगी, 3 पे पैसा जाएगा, 3 परियोजना पे पैसा जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर वो भी 3 परियोजना काट दिया गया, उस पर पैसा नहीं दिया गया। जबकि ऐन मौके पर मैंने चीफ इंजीनियर से भी बात किया था और एक्सीएन से भी बात किया कि वो गोपाल नगर को हर हालत में आपको बचाना पड़ेगा, इसलिए कि पिछले बार सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गए थे, लगभग 150 घर और काफ़ी तबाही मची थी। अब वो ऐसे स्थान पर परियोजना न दे करके सरकार कहीं न कहीं गोपाल नगर दियारांचल के साथ घोर अन्याय किया है और कहीं न कहीं सरकार की तरफ से पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है कि वहाँ ज़्यादातर आबादी पिछड़े दलित की है
इसलिए सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। जी, सरकार बता रही है कि सबका साथ सबका विकास। आप बता रहे हैं कि 5 परियोजनाएं में 2 परियोजना पहले ही ये लोग फलाप कर दिए, 3 बचा, अब 3 में भी पैसा ये लोग नहीं दे रहे हैं। वजह क्या है? सरकार क्यों के नहीं दिए? सामने सरकार को देना चाहिए। मजबूरी क्या है? उतनी मजबूरी कोई नहीं, पक्षपातपूर्ण रवैया है इस सरकार का, और इसलिए वहां परियोजना नहीं दिए। बहुत दबाव डालने के बाद अनुश्रवण मद से कुछ कार्य हुए, वो भी कार्य जितनी चाहिए थी उतने नहीं हो पाई। तो नहीं हो पाई तो नदी का रुख कब किस रूप में बदल जाता है। अब नदी की धारा पूर्णतः एक तरह से घनी आबादी के तरफ मुड़ गया, और जिससे कम से कम 300 परिवार बेघर हो गए, और उतने परिवार में लगभग हजारों लोग आज परेशान हैं। तो उनकी समस्या को लेकर के हम लोगों ने शासन प्रशासन हर तरह से अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। हम उन लोगों के दुख सुख के साथी पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, और कल हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ के लोगों की 2-3 आवश्यकताएं थी, कुछ लोगों को कल ओल की आवश्यकता थी, तो हमने कुछ भिजवा कर लगवाया भी है, कुछ और भी लगेंगे कल। और लाइट की कुछ लोग समस्या उठाए थे, तो लाइट का भी हमने व्यवस्था करा दिया है। 2-4 दिन के अंदर में लाइट लग जाएंगे। बाकी जो राहत सामग्री है, राहत सामग्री भी कल हम लोग ले जा करके वहाँ वितरण करने का काम। सर जी, आपकी सरकार नहीं है, असीमित साधन आपको मिलता होगा, सीमित बजट भी मिलती होगी। इस स्थिति में इस सरकार से आप कब तक लड़ेंगे? क्या सरकार आपकी चिट्ठी, आपकी लेटर, आपके विधानसभा में जो धारदार बातें आप उठाते हैं, इसको सरकार अपनाएगी? चुनाव भी सामने दिखाई दे रहा है, इस पर लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो उस पूरे दियारांचल को सुरक्षित करने के लिए रिंग बांध का निर्माण हम लोग कराएंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है। और एन केन प्रकार देखिए, 4 महीने उस दियारांचल के लोग नाव के सहारे जाते थे, लेकिन हमने अपने सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी और माननीय शिवपाल जी के सहयोग से हमने उतना बड़ा 200-225 मीटर लंबा पुल बनवा करके उस दियारांचल के लोगों को राहत देने का काम किया। वहीं 54 लाख के लगभग 5-7 पुल भी हमने बनवाया। सड़कों की कनेक्टिविटी हमने दिया उन पुलों से। और दियारांचल में जो घर विद्युतीकरण से वंचित थे, काफ़ी बहुत नॉमिनल घरों तक बिजली थी, मैंने पूरे एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। तो मेरा लक्ष्य यही था कि वहाँ का बिजली व्यवस्था, वहाँ के रास्ते, वहाँ के पुल पुलिया, हमने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज भी वहाँ स्वीकृत कराया था। लेकिन दुर्भाग्य से समय चुनाव का आ गया और भूमि का प्रबंध नहीं हो पाया, इसलिए वो राजकीय इंटर कॉलेज नहीं बन पाया। बाद में ही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसको दूसरे जगह ले जा करके बनाने का काम किए। तो अगर वहाँ के लोगों के साथ हमारा अपनत्व नहीं होता तो हम क्यों वहाँ विद्यालय देते। मैं तो सोचा था कि वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बन जाएगा तो वहाँ के खासकर बेटियों के को पढ़ने का इंतजाम हो जाता, वहाँ के गरीबों के बच्चों को पढ़ने का इंतजाम हो जाता। तो शिक्षा, बिजली और सड़क का इंतजाम हो जाए तो फिर दूसरा क्या, फिर अस्पताल के लिए भी सोचते हैं हम लोग, उस इलाके में अस्पताल का भी निर्माण करा दिया जाए। लेकिन चलिए, वहाँ हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन हमने 100 बेड का अस्पताल सोनबरसा में बनवाने का काम किया। तो हम लोग की मंशा यही थी कि अगर 100 बेड का अस्पताल अगर चालू हो जाएगा तो लाखों परिवार, लाखों लोगों की जिंदगी उस अस्पताल के माध्यम से बचाई जा सकती थी। अभी चालू नहीं है। सरकार बार बार आश्वासन देती है कि चालू हो गया, हमने डॉक्टर की नियुक्ति कर दिया, कर्मचारी की नियुक्ति कर दिया, और आप कभी औचक निरीक्षण कर लेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? क्या अंचल जी और अखिलेश जी की सरकार में वो प्रस्तावित था, इसके वजह से? फिर देखिए, स्कूल और अस्पताल से जी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत एलर्जी है। देखे होंगे कि पूरे